नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कंगना रनौत का नाम तो सुना ही होगा आपने। नहीं, फिल्मों की वजह से नहीं, ऊल जलूल बयानों की वजह से। कभी किसानों को भिखारी कहने के लिए, तो कभी नौजवानों के लिए बकवास करने के लिए, तो कभी मुसलमानों पर कीचड़ उछालने के लिए। याद कीजिए, 2021 की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने 1947 में देश को मिली आजादी को भीख बता डाला था। उन्होंने कहा था कि देश को आजादी 2014 में मिली है। इसके बाद बवाल मच गया था। वरुण गांधी ने इस पर लिखा था कि इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति से अपील कर डाली थी कि कंगना को दिया गया पद्मश्री अविलंब वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो दुनिया समझेगी कि गांधी, नेहरू, भगत सिंह, पटेल, इन सब लोगों ने भीख मांगी तब जाकर आजादी मिली। खैर, आज का ये वीडियो कंगना की बकवास के इतिहास की याद दिलाने के लिए नहीं है। आज का ये वीडियो ये बताने के लिए है कि उन्हीं कंगना रनौत ने चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। मौका भी उन्होंने शानदार चुना है। आप तो जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से जारी है। सूबे में 12 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। इसी बीच कंगना रनौत ने अपनी महत्वाकांक्षाओं का बम फोड़ दिया है। दरअसल वो एक टीवी चैनल के एक कार्यक्रम में पहुंची थी। जैसी की उम्मीद थी, या कहिए जैसी कि कंगना रनौत की इच्छा थी, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहेंगी। सवाल सुनना था कि कंगना के चेहरे पर 440 वाट का बल्ब जल उठा। उन्होंने हुलसते हुए कहा, क्यों नहीं, अगर जनता चाहेगी और पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो जरूर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगी। विधानसभा नहीं, लोकसभा। कंगना यही नहीं रुकी, वो तो जैसे इंतजार में थी कि कोई ये सवाल पूछे और वो अपने मन की बात उड़ेल दे। पता नहीं कब से वो सब कुछ तय करके बैठी हुई थी। वो इसी ख्वाहिश पर नहीं रुकी कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूं, वो तो सीट तक सोच चुकी हैं कि किस सीट से लड़ना है। और वो सीट भी उन्होंने ऐतिहासिक चुनी है, मंडी सीट। मंडी हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में गिनी जाती है। सूबे के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह इसी सीट से जीतते रहे। 21 साल तक वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अभी उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह इस सीट से सांसद हैं। दोनों ने मिलकर लोकसभा में 6 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। कंगना रनौत ने बहुत छांट कर यह नगीना भारतीय जनता पार्टी से अपनी झोली में मांगा है। कंगना ने टिकट की उम्मीद में अपने पापा को भी नहीं छोड़ा। बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने पिताजी को टिकट के बाजार में सरेआम खड़ा कर दिया। लेकिन पहले सुनिए कि मोदी पर उन्होंने कैसे तारीफों की बरसात कर डाली। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से पूरे देश को जगाने के लिए एक ही इंसान काफी होता है। वल्लाह, हमारे देश को काफी समय से एक ऐसे मजबूत इंसान की जरूरत थी, पहलवान, जो देश का नेतृत्व कर सके, जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने पिताजी को घसीट लिया और यहां तक कह दिया कि मेरे पिताजी रोज सवेरे जय सिया राम या जय श्री कृष्णा नहीं, जय मोदी बोलते हैं, और शाम को जय योगी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। कंगना ने कहा कि मेरे पिता रोज सुबह को जय मोदी और शाम को जय योगी बोलते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए बाप को बाजार में खड़ा कर देना इसी को कहते हैं। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। पद्मश्री कंगना रनौत ने इसके बाद जो कहा उसे सुनकर कार्यक्रम में बैठे लोग मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए जी, 2014 से पहले हमारा पूरा परिवार कांग्रेसी हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद हम राजनीतिक रूप से कन्वर्ट हो गए, मतलब राजनीतिक धर्म परिवर्तन कर लिया। इसे कमाल नहीं तो और क्या कहेंगे कि केवल 8 साल में कंगना का खानदान कांग्रेसी से इस कदर भाजपाई हो गया कि एक से एक कट्टर भाजपाई भी पीछे छूट गए, ओरिजिनल वाले। जैसे ही कंगना रनौत ने अपना मुंह खोला, इसे लेकर तरह तरह की बातें होने लगी कि फिल्मों में तो वैसे भी कंगना का बोरिया बिस्तर सिमट चुका है, ओटीटी पर काम धाम ढूंढने की कोशिश में भी वो बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो चुकी हैं। उनके बड़पोलेपन की वजह से कोई भी प्रोड्यूसर उनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। तो सोच रही हैं कि राजनीति में ही कुछ रोजगार मिल जाए, कहीं कोई व्यवस्था हो जाए। अब देखिए कि जिस कार्यक्रम में कंगना रनौत ने चुनाव लड़ने की तमन्नाओं का इजहार किया, उसी कार्यक्रम में कुछ देर बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए।
नड्डा से सीधे पूछा गया कि मैडम कंगना रनौत अभी अभी अपना दिल खोल कर गई हैं कि भाजपा मंडी सीट से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा दे तो जिंदगी बन जाए अपन की। पहले तो जेपी नड्डा को यकीन नहीं हुआ कि 2022 में कोई 2024 के चुनाव के लिए इस तरह से टिकट के लिए मुंह खोल सकता है, वो भी तब जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हों। लेकिन वो समझ गए थे कि कंगना रनौत कुछ भी बोल सकती हैं। उनके पास इतनी राजनीतिक सूझबूझ या धैर्य नहीं है कि वो शब्दों के लिए सही समय का इंतजार कर लें। जवाब तो देना ही था, लेकिन जेपी नड्डा ने जो भी जवाब दिया उसे सुनकर कंगना रनौत के दिल पर क्या गुजरी होगी आप समझ नहीं सकते। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा में कंगना रनौत जी का स्वागत है, लेकिन टिकट पर इस तरह से बातें नहीं होती, इसकी प्रक्रिया होती है। जब 2024 का चुनाव आएगा तो कंगना अपना एप्लीकेशन आगे बढ़ा दें, हम देखेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि टिकट पर स्पष्ट फैसला पार्टी ही लेगी। आपको बता दें कि इस समय हिमाचल भाजपा में जबरदस्त उथल पुथल चल रही है। विधानसभा के चुनाव उफान पर हैं और पार्टी का अंदरूनी झगड़ा ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बागियों ने पार्टी की नींद उड़ा रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल तक को टिकट नहीं मिला है। उनके समर्थक लगातार जेपी नड्डा का विरोध कर रहे हैं। इस पर नड्डा ने कहा कि किसको टिकट दिया जाना है किसको नहीं, ये पार्टी का फैसला होता है। धूमल जी ने प्रधानमंत्री जी को पहले ही पत्र के माध्यम से बता दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कुछ समर्थक इमोशनल होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा इमोशनल होते हैं। पार्टी में सबको मनाने की रीति नीति होती है और प्रेम कुमार धूमल जी का पार्टी में कोई विरोध नहीं है। वो पार्टी के एक मजबूत नेता हैं, सबको मना लिया जाएगा। नड्डा बोल तो रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी समझ रहे हैं कि बागियों की तादाद बहुत बड़ी हो चुकी है। इसीलिए कंगना रनौत इन दिनों हिमाचल में प्रवास कर रही हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी इन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उनकी सेवाएं जरूर लेगी और जब आज सेवा लेगी तो कल मेवा भी देगी। सियासत की सेवा और मिलने वाली मेवा के इसी इंतजार में कंगना रनौत ने अपने फिल्मी करियर का बंटा धार कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।